Hi viewers, welcome back to the channel. I hope you are doing great. In this video lecture, we will cover the topic post modern India, जो कि चैप्टर 7th है हमारा तमिलनाडु की क्लास 11th की एनसीईआरटी का। इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अशोका के बाद में क्या हुआ। हावेवर अशोका के बाद में जैसा हमने पढ़ा कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड हो गया था मॉडर्न इंडिया, जिसमें जो वेस्टर्न था वो तो बैक्टीरियन इन्वेजन की वजह से ख़त्म हो गया, और जो ईस्टर्न था वो उसमें 2-4 राजा आए, और जो लास्ट बृहद्रथ था उसको पुष्यमित्र शुंग ने डिफीट कर दिया और कैप्चर कर लिया। तो आगे हम पढ़ते हैं। कलिंगा जो था उसने कलिंगा जो एरिया था उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि हम अलग हैं, अब मॉडर्न इंडिया से अलग हो गए हैं हम। साउथ के अंदर जो थे वो सतवाहना डायनेस्टी आ गई। जो मॉडर्न रूल था वो सिर्फ गंगेटिक वैली तक ही सीमित रह गया, जहाँ से वो शुरू हुआ था, और इसको रिप्लेस कर दिया शुंग डायनेस्टी ने। पुष्यमित्र शुंग ने हराया किसको? बृहद्रथ को। ठीक है। शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ये कौन थे? कमांडर इन चीफ थे अंडर मौर्य। ये याद रखने वाली बात है, बिकॉज शुंग का जब आप एंड देखोगे आप इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट करोगे। शुंग का फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि कमांडर इन चीफ थे मौर्यन डायनेस्टी के अंदर। ठीक है। अब मौर्यन एम्पायर को जब शुंग डायनेस्टी ने कैप्चर किया तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने को पड़े? उनको नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट करना था इन्वेजन ऑफ बैक्टीरियन ग्रीक्स से, बैक्टीरियन ग्रीक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, एंड फॉट अ कैंपेन अगेंस्ट खारवेला ऑफ कलिंगा। और जो कलिंगा जिसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है उनके अगेंस्ट भी एक बैटल लड़नी थी। ठीक है। फिर शुंग के बारे में बताया गया है कि ये ब्राह्मणिज्म के फॉलोवर थे। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव कर दिया। वैदिक पीरियड के बाद में शुंग डायनेस्टी वापस ब्राह्मणिज्म को लेकर आए। इन्होंने 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइस किए, यानी कि घोड़ों की बलि चढ़ाई, पेट्रनाइज किया, बुद्धिस्ट आर्ट को भी पेट्रनाइज किया। ये भी देखने वाली बात है कि ब्राह्मणिज्म के फॉलोवर थे बट बुद्धिस्ट आर्ट को पेट्रनाइज किया। इन्होंने रेनोवेट करवाया सांची एंड भरूच को। सांची स्तूप हमने देखा कि अशोका के टाइम में इसके बारे में हमने पढ़ा, और भरूच का जो स्कल्पचर है हमने एक चैप्टर में रीड किया कि इस स्कल्पचर में बताया गया है कि जो हमारे अजात शत्रु थे वो मिले थे किससे? बुद्धा से। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिली है? ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है भरूच के स्कल्पचर में। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बाद में आए अग्निमित्र, उसके बाद में आए देवभूति। देवभूति जो थे वो लास्ट रूरल थे। और ये देखो मैंने क्या कहा, पुष्यमित्र शुंग जो थे कमांडर इन चीफ थे मौर्यास के, तो उन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया मौर्य के साथ में। उन्होंने क्या किया? देवभूति जो लास्ट रूलर थे किसके? शुंग डायनेस्टी के। उन देखो मैंने तुम्हें कहा था पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? विश्वासघात किया। किसके साथ में? हमारे मौर्यन एम्पायर के साथ में, यानी कि वो कमांडर इन चीफ थे एंड स्टिल उन्होंने उनको मारा। अब इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। देवभूति जो लास्ट रूरल थे उनका भी मर्डर किया उसके मिनिस्टर ने, जिसका नाम था वासुदेव कन्व। और इसके बाद में आई हमारी कन्व डायनेस्टी, जिन्होंने 45 ईयर्स तक रूल किया। मगध की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक रही जब तक गुप्ता डायनेस्टी नहीं आ गई। तो शुंग के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके वर्क्स जो है इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, हॉर्स सेक्रीफाइस किए, कितने? 2 हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में हमें बताया गया है। और वैश्विज्म को प्रमोट किया, यानी कि जो वैष्णव धर्म है यानी कि शिव डिवोट को पॉपुलराइज किया, एंड संस्कृत लैंग्वेज को भी पेट्रनाइज किया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत लैंग्वेज को पेट्रनाइज करता है कौन? शुंग डायनेस्टी। शुंग शुंग डायनेस्टी। ये एच की आवाज़ आती है बस। शुंग डायनेस्टी। ओके। सतवाहना, फिर आते हैं सतवाहनाज। ठीक है। डेक्कन के अंदर आते क्या है ये तो ऑलरेडी बताया हमने। साउथ के अंदर कौन? मौर्यन अशोक की डेथ के बाद में साउथ को रूल कर रहे थे सतवाहना स्टार्टिंग से ही। ठीक है।
शुंग डायनेस्टी के बाद में आ गई कण्व डायनेस्टी, और अब हम बात कर रहे हैं एक उसी टाइम के अलग एरिया की, साउथ की, जहाँ पे सतवाहना रूल कर रहे हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट रूल किया मौर्यन डायनेस्टी के बाद में। इन्होंने 450 ईयर्स के लिए रूल किया। सतवाहनास को आंध्रास भी बोला जाता है। इनके बारे में जो हमें जो नॉलेज है वो कहाँ से मिली है, नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जो कि गौतमी पुत्र सत्ताकर्णी के टाइम पे बनाई गई है। और इन्होंने कुछ कॉइन्स भी इशू किए थे सतवाहना डायनेस्टी ने, तो उनसे भी हमें काफ़ी नॉलेज मिली है। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। इसको फाउंड किया सिमुका ने, ठीक है, सिमुका ने इसको फाउंड किया। फाउंडर कौन है सतवाहना डायनेस्टी का, सिमुका। इसके बाद में आए कृष्णा, जिन्होंने एक्सटेंड किया किसको, सतवाहना के रूल को डेक्कन से, कि पहले तो सिर्फ डेक्कन तक रूल था, उसको नासिक में ले गए वेस्ट में। उसके बाद आए श्री सत्ताकर्णी, जिन्होंने वेस्ट मालवा और बेरार के रीजन को भी कॉन्कर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं। जो सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर हाला थे, उन्होंने 5 साल तक ही काम किया। उनके टाइम में याद करने वाली बात क्या, उन्होंने एक बुक लिखी थी गथा सप्तसती, जिसको हम सत्तासाई भी बोलते हैं। और इसके अंदर 700 वर्सेस हैं जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये देखो, शुंग के टाइम में संस्कृत लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया गया और सतवाहनास के टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया गया। ये याद रखने वाला पॉइंट है। हाला के बाद में हाला ने क्या लिखी, बुक उसके टाइम में लिखी गई बुक गाथा सप्तसती, जिसका नाम सत्तासाई भी था। गौतमी पुत्र सत्ताकर्णी, ये पढ़ा हमने यहाँ पे। इसके टाइम पे इंस्क्रिप्शन की गई है नासिक एंड नानागढ़ की। इन्होंने पेट्रोनाइज किया ब्राह्मणिज्म को, और इनकी जो अचीवमेंट थी वो इनकी मदर गौतमी बालाश्री ने लिखी नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर। और इन्होंने बुद्धिस्ट को भी कुछ कुछ डोनेशंस दी है। हाउएवर दे वर द फॉलोअर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। फिर है वैश्यपुत्र पुलामई, उसके गौतमी सत्ताकर्णी के बाद आए वैश्यपुत्र पुलामई। इन्होंने कृष्णा रिवर तक जो सतवाहना डायनेस्टी है उसको एक्सटेंड किया डेक्कन से लेके। इन्होंने कॉइन्स इशू किए जिसके अंदर शिप की फ़ोटो इंस्क्राइब करवाई गई। ये शो करता है कि ट्रेड कितना अच्छा था। जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे यज्ञश्री सत्ताकर्णी। वैश्यपुत्र पुल्यमई ने रिपेयर किया था ओल्ड अमरावती स्तूपा को, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है करंटली। और सतवाहना डायनेस्टी के अंदर जैसा कि बताया इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, तो इन्होंने कुछ सिल्वर कॉइन इशू किए, गोल्ड के भी किए। सिल्वर कॉइन बेसिकली ज़्यादा थे। उसका नाम था कर्शपंस, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, बट जो भी है कर्शपनाज, इन्होंने सिल्वर कॉइन का नाम रखा। इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे वेस्टर्न डेक्कन साइड पे एंड ईस्टर्न कोस्ट पे। वेस्टर्न साइड पे जो थे उसका नाम था कल्याणी, ईस्टर्न साइड पे तो उनका नाम था गंडाकाशिला एंड गंजम, ठीक है। और जो इनके टॉप नॉच आर्किटेक्चर जो इन्होंने नागार्जुनकोंडा में बनाए हैं, उनसे भी हमें इनके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो अब तक हमने शुंग पढ़ लिए हैं, सतवाहनास पढ़ लिए हैं। अब बारी आती है फॉरेन इन्वेजन की नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर। बैक्टीरिया एंड पार्थिया, ये 2 एम्पायर थे जो साइरियन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुए। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें सबसे पहले तो डीमेट्रियस जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान एंड पंजाब एरिया को इन्वेड किया। डीमेट्रियस ने अपने 2 कमांडर्स को भेजा इंडिया के अंदर। इनका नाम था अपोलोडोटस एंड मिनेंडर को हम मिलिंद नाम से भी जानते हैं। अपोलोडोटस ने सिंध को कॉन्कर किया और उज्जैन तक मार्च किया। मिनेंडर ने जो था उन्होंने रूल किया मथुरा पे और कैप्चर करने की कोशिश करी मथुरा को, ठीक है, जिसको वासुमित्र ने रोक दिया, जो कि पुष्यमित्र के ग्रैंडसन थे, ठीक है। पुष्यमित्र कौन था, पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने ख़त्म किया था अशोका के रूल को, यानी कि मौर्यन एम्पायर को। तो उन्होंने रोका किसको, मिनेंडर को, कि आप
मथुरा को कैप्चर नहीं कर सकते। इनका जो इंटरेस्ट था वो बुद्धिज़्म में था। इन्होंने इनकी एक टू वे डायलॉग हुआ मोंक नागासेन के साथ में, और इनकी जो डिस्कशन थी उसको कंपाइल किया गया पाली लैंग्वेज के अंदर, जिसका नाम था मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह का मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ठीक है। ये इंटरेस्टेड थे बुद्धिज़्म में, तो इन्होंने टू वे डायलॉग किया मोंक नागासेन के साथ में, कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे बुद्धिज़्म के बारे में, और उसको उस वर्क को कंपाइल किया पाली लैंग्वेज के अंदर, जिसका नाम दिया मिलिंद पनोह, जिसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। इन्होंने कैपिटल बनाया साकाला को। साकाला मतलब सियालकोट, प्रेजेंट सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। ग्रीक एम्बेसडर थे एक हिलोडरस, जो कि वैष्णवाइट बन गए, और उन्होंने गरुड़ पिलर एट बेस नगर को इरेक्ट किया। इरेक्ट मतलब क्या होता है कि उसको खड़ा करना, वर्टिकली कोई पिलर बनाना। गरुड़ पिलर किसने किया? हिलोडरस ने किया। ग्रीक का एंड हो गया था मिनेंडर की डेथ के साथ में। उसके बाद में है साका अटैक बैक्टीरिया एंड पार्थिया। साका ने अटैक किया बैक्टीरिया एंड पार्थियाज पे, और कैप्चर कर लिया उनको फ्रॉम ग्रीक रूलर्स। साका के दो ग्रुप थे मेजर, नॉर्दर्न सट्रैप्स एंड वेस्टर्न सट्रैप्स। नॉर्दर्न सट्रैप्स जो थे वो तक्षशिला का एरिया था, एंड वेस्टर्न सट्रैप्स जो थे वो महाराष्ट्र का एरिया था। साका को फाउंड किया था माउज ने। माउज के जो सन थे अजीज़ वन, वो सक्सेसर बने, और अजीज़ वन जो है वो फाउंडर है हमारे विक्रमा एरा के। हावेवर कई जगह बताया जाता है कि विक्रमादित्य वन जो थे उन्होंने विक्रमा एरा को फाउंड किया, बट फॉर नाउ हमारी एनसीईआरटीज़ में अजीज़ वन को इसका फाउंडर माना जाता है। साका का एंड हुआ पार्थियंस के अटैक के साथ में, ठीक है। फिर है कुषाण यूची ट्राइब्स जो है सेंट्रल एशिया की, वहाँ से आए हैं, बिलोंग करते हैं। ये बैक्टीरिया आए, इन्होंने डिस्प्लेस किया साकास को। काबुल रीजन पे इन्होंने मतलब रूल किया, सीज कर लिया गांधार रीजन को, और अपने नाम पे कॉइन्स भी इशू कराए। कुषाण के फाउंडर हैं कुजुला कडफिस, थोड़े नाम अजीब है, मतलब मुझ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मुश्किल है। कडफिसिस वन, इनके जो सन थे वीमा, उन्होंने कनकर किया पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को मथुरा तक। जो कुषाण के जो बेटे थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए वीमा ने, और उन पे क्या टाइटल्स दिया? लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, यानी कि वो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। फिर है कनिष्काज, फाउंडर थे किसके? साका रीजन के। पेट्रन किया रिलीजन एंड आर्ट को। एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन इन एम्पायर, कनिष्क ने जब एम्पायर को एक्सेशन किया तब अफगान, गांधार, सिंध एंड पंजाब ये उसके पार्ट थे। उसके बाद में उन्होंने मगध, पाटलिपुत्र एंड बोध गया को भी कैप्चर किया। कल्हाना का मानना है कि कश्मीर को भी कैप्चर कर लिया था कनिष्काज ने, ठीक है। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो मथुरा, सरवस्ती, कौसम्बी, बनारस मस्ट हैव कनकर्ड गंगेटिक प्लेन्स। इनके कॉइन्स से पता लगता है कि इन्होंने गंगेटिक प्लेन्स को भी कनकर कर लिया था। डिफीटेड बाय चाइनीज़ जनरल पैंचो, चाइना के साथ जो वॉर हुई, चाइनीज़ जनरल पैंचो ने सबसे पहले इनको हरा दिया फर्स्ट वॉर में। फिर पैंचो के जो सन थे, बेटे जो थे पन्यांग, उनको हराया किसने? कनिष्का ने। खशगर, यारकंड एंड खोटन ये अपने एम्पायर में जोड़ लिए इस वॉर के बाद में। अब इनका एक्सटेंड कहाँ तक था? वेस्ट में गांधार, ईस्ट में बनारस, साउथ में मालवा एंड नॉर्थ में कश्मीर तक ये फैले हुए थे। इनका कैपिटल जो था पुरुषापुर था। पुरुषापुर यानी प्रेजेंट डे पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। महायान बुद्धिज़्म प्रेवेलेंट था इस टाइम पे। महायान बुद्धिज़्म यानी कि मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। कन्वीन्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हिट याद आया होगा आपको, हमने पढ़ा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने? कनिष्क ने कन्वीन करी थी। कहाँ पे करी थी? कश्मीर के अंदर, ठीक है, अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ वासुमित्र। कुंडालावान मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि श्रीनगर कश्मीर के अंदर है, इधर इन्होंने कन्वीन की 4th एंड फाइनल बुद्धिस्ट काउंसिल, और जिसके अंदर इन्होंने महायान बुद्धिज़्म के बारे में बताया। बुद्धाचरिता अश्वघोष, ये इन्होंने बुक लिखी है अश्वघोषा ने, बुद्धाचरिता। नागार्जुना एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क, नागार्जुना जो थे वो कनिष्क के
कोर्ट में काम करते थे। गांधार आर्ट की अगर हम बात करें तो ये पेशावर के आसपास में ज़्यादा प्रचलित थी। ओरिजिनेट हुई ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंडो ग्रीक्स। रियल पेट्रन जो हैं गांधार आर्ट के वो उसके ऑब्वियसली इनके बाद वाले शाकाज, कुषाण, पर्टिकुलरली कनिष्क्स। ठीक है, आर्ट जो है गांधार आर्ट वो इंडियन एंड ग्रेशियो रोमन एलिमेंट्स का ब्लेंड है। ठीक है, एरियाज कौन कौन से हैं? तक्षशिला, पेशावर एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहाँ पे ये जो आर्ट है ये प्रेलेवेंट है। मथुरा आर्ट जो है पेंटिंग या कार्व्ड इमेजेस थी शिवा की, विष्णु की, अलॉन्ग विद कॉन्सॉर्ट्स पार्वती एंड लक्ष्मी। फीमेल फिगर यक्षिनीज एंड अप्सरा को भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। और ये मैं बता चुकी हूँ, इरेक्टेड का मतलब टू बिल्ड समथिंग स्ट्रेट अप। फिर कनिष्क के बाद रूल किया उनके बेटे हुविश्खा ने, जिन्होंने 150 साल वर्क किया। और ये लास्ट इम्पॉर्टेंट रूरल जो थे कनिष्क डायनेस्टी के वो थे वासुदेव। कुषाण प्रिंसेस रूल फॉर सम टाइम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कुछ टाइम तक इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को रूल किया। वासुदेव इंस्क्रिप्शन इन एंड अराउंड मथुरा, इनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो मथुरा के आसपास मिलती है। सो दिस वाज एंड ऑफ द लेक्चर एंड एंड ऑफ द चैप्टर। इसी के साथ ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।